हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में जो नोटेबल पर्सन्स रहे हैं, पर्सनालिटीज रही हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनाने में बहुत अपनी महती भूमिका निभाई है, उनके बारे में। तो कौन कौन से पायनियर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हैं और जिनका योगदान शारीरिक शिक्षा के रूप में के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा है, और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जो भी परीक्षार्थी या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो शारीरिक शिक्षा विषय के साथ किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या अन्य नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में उनको जानना बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि इनके विषय में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि सबसे पहले जो नोटेबल पर्सन हैं वो है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक के विकास को बढ़ावा देने के बारे में जाना जाता है। ये जर्मनी के अपने क्षेत्र में, जर्मनी में इन्होंने फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा और जिम्नास्टिक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। और ये फ्रेडरिक लुडविग जॉन, ये शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है और जिम्नेजियम को ये यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में एस्टैब्लिश करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन, कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का पितामह या पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर भी इसमें सीधा सीधा हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो चलिए नेक्स्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, और वो है नेक्स्ट पर्सनालिटी है थॉमस डेनिसन वुड। थॉमस डेनिसन वुड जो है एक अमेरिकन एजुकेटर हैं, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के कोरिलेशन के साथ अमेरिका में इन्होंने इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया और एम्फसाइज किया। ये फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो थॉमस डेनिसन वुड को अमेरिका में जो है वो शारीरिक शिक्षा की फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, थॉमस डेनिसन वुड। अगले जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वो है चार्ल्स बेक। चार्ल्स बेक के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स बेक फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने शारीरिक शिक्षा के साथ साथ उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और उसको अपना एक सही स्थान दिलाने के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। ब्राउट द फर्स्ट जिम्नास्टिक प्रोग्राम टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1825। चार्ल्स बक ने 1825 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहला जिम्नास्टिक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने स्ट्रक्चरल फिजिकल ट्रेनिंग को अपना प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने सामान्य शिक्षा के साथ एक स्ट्रक्चरल यानी एक पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एक शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो चार्ल्स बक, हु इज आल्सो फर्स्ट जिम्नास्टिक प्रोग्राम जो है उन्होंने ब्राउट किया था 1825 में। तो चार्ल्स बक एक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं पियरे डी कॉर्बिटन के बारे में। पियरे डी कॉर्बिटन, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। ऐसा भी देख पा रहे हैं आप, 5 छल्ले, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, जो कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है। तो पियरे डी कॉर्बिटन को क्रेडिट एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक। 1896 में जब हमारे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, तो ये पियरे डी कॉर्बिटन के ही बहुत अथक प्रयास और सहयोग से ये संभव हो पाया था। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। एडवोकेटेड फॉर द स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंटरनेशनल हार्मोनी। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को एक समान शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया और उनका यह मानना था कि इससे हमारा जो वैश्विक सौहार्द है वो बना रहेगा। इसलिए जो स्पोर्ट्स यानी खेल और शारीरिक शिक्षा है उसको एक समान शिक्षा के अंग के रूप में पढ़ाना आवश्यक है। अगले शिक्षाविद और अच्छे एक अगले प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, जो है जेम्स नैस्मिथ। जेम्स नैस्मिथ, ये आप देख पा रहे हैं, इनका ये वो फोटो है।
और ये जेम्स नेस्मिथ जो है इन्वेंटेड द गेम ऑफ बास्केटबॉल इन 1891 एज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जेम्स नेस्मिथ को बास्केटबॉल का जनक भी कहा जाता है। बास्केटबॉल जो गेम है इनको जेम्स नेस्मिथ को इसका जनक कहा जाता है और उन्होंने 1891 में इस खेल को एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में डेवलप किया और खोजा। Contributed significantly to the development of sports and structured physical and educational institution। उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से शारीरिक शिक्षा को और फिजिकल एक्टिविटीज को, शारीरिक दक्षता को, शारीरिक क्रियाकलापों को उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया। और स्पोर्ट्स एंड और फिजिकल एक्टिविटीज की जो क्रमबद्ध तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लागू किए जाएं, इसके रूप में उन्होंने अब उसको लागू कराने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तो जेम्स नेस्मिथ इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बास्केटबॉल। अगली पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं जो है डॉक्टर एच कूपर, नोन एज द फादर ऑफ एरोबिक्स। केनेथ एच कूपर को एरोबिक्स का पितामह भी कहा जाता है। डेवलप द कॉन्सेप्ट एरोबिक एक्सरसाइज एंड इंट्रोड्यूस इट बाइली एज अ फिटनेस मेथोडोलॉजी इन द 1960s। केनेथ एच कूपर ने 1960 में एरोबिक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इसको एक फिटनेस मेथोडोलॉजी के बारे में के रूप में 1960 में स्थापित करने में महती भूमिका निभाई। तो केनेथ एच कूपर को फादर ऑफ एरोबिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए बात, तो ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज थी जो शारीरिक शिक्षा में के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन सब के बारे में आज हमने सीखा और निश्चित रूप से ये पर्सनालिटी है हर किसी ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है उनको इन पर्सनालिटीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके कार्यकलापों को, उनके क्रियाकलापों को, उनका शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के बारे में पता होना चाहिए। तो अगले ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।